दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आज सुपर संडे के दिन मैं आपको जरूर से बताऊंगा पेनी स्टॉक का एक क्लेरिफिकेशन जो कि एरएसका के बारे में मैंने बताया था, एंड उसके अलावा और एक पेनी स्टॉक के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, रिसेशन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे जो बाजार के अंदर में जो अभी चल रहा है, क्या रिसेशन आ चुका है या नहीं आ चुका है, इकोनॉमिक्स की पूरी आपको साइकोलॉजी में बताऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा कि वो स्टॉक जो बेसिकली दे रहे हैं आपको बम्पर रिटर्न अपने बॉटम प्राइस से, और उनके ऊपर में ब्रोकरेज फर्म क्या कर रही है। बहुत सारी न्यूज़ है, वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाजार ने कहा साल की 2022 की सारी बढ़त, और बाजार जो है वो वापस से नीचे की तरफ आ गया, 58,000 के लेवल पर वापस आ गया। सो इस साल के अंदर में जो 58,000 के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो वापस से डाउन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और अपनी सारी की सारी जितनी भी जो उसने गेन किया हुआ था, वो सारा का सारा उड़ता रहा है। अगर अदर सेक्टर्स की बात करूँ, चलो निफ्टी बैंक निफ्टी तो फिर भी है ना, आपको कम करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जो अदर सेक्टर है ना, अदर सेक्टर ने कम से कम 4% से ज्यादा का जो है डाउनफॉल करते आपको यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर महंगाई नहीं रुकी तो सड़कों पर आ जाएगा जनसैलाब। जानिए किसने दी है चेतावनी। तो यहाँ पर आपको कुछ चेतावनी देखने को भी मिल रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने चेतावनी दी है कि जैसे ही महंगाई को रोकने में अगर नाकामयाब रही ना सरकारें, सारी की सारी जो पब्लिक है वो सड़कों पर आ जाएगी। क्योंकि महंगाई जो है ना, आप उसको कंट्रोल करने के लिए रिसेशन को, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट को जो है एग्रेसिवली तरीके से बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब हर महीने, हर बार जो है आप इंटरेस्ट रेट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, और दुनिया के 100 देशों में भारत से अधिक महंगाई है अभी भी। और वहीं पर आने वाला है मंदी का बुरा दौर। 2008 के संकट की जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, रूबिन ने उन्होंने वापस से आपको चेताया। और यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कहा है साफ साफ, कि अमेरिका के अंदर में जब आपने देखा 2008 के अंदर में मंदी आई थी, तो सारा स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो गया था, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे थे। और जो अर्थशास्त्री थे नूरी रूबिनी, उन्होंने ये भविष्यवाणी ऑलरेडी पहले कर दी, और उन्होंने वापस से जिताया। और उन्होंने चेताया कि 40% तक की आपके इंडेक्स के अंदर में आपको गिरावट देखने को फिलहाल मिल सकती है, और एसएनपी के अंदर में 30% गिरावट आपको आ सकती है। फेडरल रिजर्व के पास विकल्प की कमी है, उनके पास विकल्प कोई है नहीं। उनको बेसिकली इन्फ्लेशन को या रिसेशन को आने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जरूरी है, तो उनके पास में कोई है नहीं। सरकार इस मामले में कुछ भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। सरकार से आप उम्मीद हटा लीजिए। और निवेशकों के लिए क्या सलाह दी है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म जो है आपको प्लानिंग करने के लिए कहा है, कि शॉर्ट टर्म के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अगर आप करना चाहते हैं तो अभी आप ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है नवंबर के बाद में या दिसंबर के बाद में जो है यहाँ पर पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि रिसेशन कहाँ तक आ सकता है, या आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। क्योंकि वहां पर वापस से 50 बीपीएस की रेट जो है वो यहाँ पर बढ़ाएगा अमेरिका। तो फैट जो है 50 बीपीएस की एक और रेट बढ़ाएगा नवंबर या दिसंबर के अंदर में। उसके बाद से थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि बेसिकली मार्केट जो है वो उसको झेल भी पाएगा या नहीं झेल पाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो पब्लिक झेल पाएगी या नहीं पाएगी। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप नवंबर और दिसंबर के बाद में ही आप उसके अंदर में जाएं पूरी तरीके से। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 11,000 रुपए को शेयर ने बना दिया था 1 करोड़ रुपए, जिसका नाम है संवर्धा मदरसन सुमी, जिसको हम मदरसन सुमी के नाम से जानते थे। यहाँ पर 23 सितंबर की जो है वो रिकॉर्ड डेट उन्होंने उसका ऐलान किया 1:2 के बोनस इशू का, जो कि 5 अगस्त को जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। तो पूरा नाम जो है इसका वो क्या है, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड है। और इसने 10 सालों के अंदर में 6 बार आपको जो है बोनस दिया है। तो ये कंपनी जो है वो काफ़ी मल्टीबैगर है। अगर आप इसके रिटर्न की बात करेंगे तो 1,00,000% से ज़्यादा का रिटर्न जो है इसने अब तक ऑल टाइम में दे दिया है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1:2 का बोनस इशू। तो अगर आपके पास में शेयर, तो आप इसको होल्ड करके ही रखे, बेटर होगा आपके पास में। उसके बाद में आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपसे बात करता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में, जो है आपका, अगर आपने एक बार डाल दी 20, 30, 50 वाले रूल को फॉलो करने की आदत, तो आप जो है मजाक मजाक में जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है मार्केट से कमा सकते हैं। तो ये कहना चाहता है ओवरऑल से कि भैया अगर आप अपनी सेविंग्स का 20%, 30% या 50% तक बचा लेते हैं, और उसको इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना मार्केट के अंदर में, ठीक है, केवल मार्केट के अंदर में, तो आप अपने
खाते में रखने से अच्छा अगर मार्केट में उसको इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसमें काफ़ी बड़ा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में मैं आपसे बात करता हूँ एक शेयर की जिसका आईपीओ आया था, 9 दिन के अंदर में 40% का रिटर्न दे चुका है। हालांकि ये आईपीओ जो है वो आपको देखने को मिला कहाँ पर, बीएससी के अंदर में। तो बीएससी का जो है ये शेयर था और जिसका नाम है ईपी बायो कंपोजिट, जिसके अंदर में जो है एफआई ने भी काफ़ी बड़ा पैसा लगाया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 12,000 शेयर की जो है खरीदारी कर डाली है। यह डील 224.15 करोड़ रुपए के अंदर में हुई थी, जो कि 21 सितंबर को हुई थी। और जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा वर्क करी है, 40% रिटर्न दे रखी है। बीएससी पर ये लिस्टेड है, अगर आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। 9 दिन के अंदर में 40% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है। और जिन दो शेयर पर आप जो हैं बेसिकली फिक्र करने की कोशिश करें, जिनका नाम है इन्फोसिस और एलआईसी। सो देखिए, दिग्गजों ने क्या कहा है कि वो अपने 52 हफ्ते के लो पर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर जितनी भी जो रेटिंग्स हैं वो उसका टारगेट प्राइस दे रही है 1665 करोड़ रुपए, जो कि इन्फोसिस का। दूसरी तरफ एलआईसी जो है जो 650 रुपये पर आ गया है। और इस जबकि इन्फोसिस 1953 से नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे 44 में से 17 ने आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग की सलाह दी है, 17 ने खरीदारी की सलाह दी है और केवल 3 ने बेचने की सलाह दी है, 7 ने होल्ड रखने की सलाह दी है। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया उसका स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन बना हुआ है अभी भी इन्फोसिस के शेयर का। उसके अलावा एलआईसी के शेयर के अंदर में भी जो है 14 लोगों में से 8 इकोनॉमिस्ट ने जो है इसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बाइंग की सलाह दी है। तो इसके अंदर में आप पैसा लगा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसकी वजह से शेयर टूट गया था। एक 311 रुपए से गिरकर 260 रुपए पर है, जिसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर को बेसिकली जो है अब 16% से ज़्यादा जो है मार्केट में टूट गया है। तो जो मामला था वो एक बेसिकली ये था कि मलेशिया की कोई कंपनी 2018 में फोर्टिस के अंदर में 31% का स्टेक कंट्रोल हासिल किया था। उसने क्या किया, 26% के कंट्रोल के शेयरों को जो ओपन ऑफर ले आया और इसने अगस्त 2018 में एक बोर्ड की देखरेख के अंदर में $1.1 बिलियन का भुगतान करके फोर्टिस हेल्थ केयर में हिस्सेदारी की थी। हालांकि दाइची सांक्यो द्वारा एक दायर याचिका के आधार पर लेन देन के संबंध में चल रही कानूनी कार्रवाई के कारण खुली जो ओपन ऑफर है वो आगे नहीं बढ़ सकी। तो इसके कारण जो है इसके अंदर में काफी बड़ा भूचाल आया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो बात कर लेते हैं उसी शेयर की जिसने 6 रुपए का शेयर 52 वीक का जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, 42% का रिटर्न दिया, 9 रुपये 62 पैसे पर आ गया, जिसका नाम है आपको देखने को मिल रहा था लास्ट वाले में, जिसके अंदर ने फिलाटेक्स के अंदर में भी खरीदारी की थी। और एरिस का नाम जो है इसका बेसिकली बताया जाता है, एरिस का इन्वेस्टमेंट फंड एंड फिलाटेक्स फैशन में खरीदारी हासिल की है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो पेनी स्टॉक की तरह काम कर रही है। मॉरिशस स्थित इस कंपनी ने फिलाटेक्स फैशन के 7 लाख शेयरों को खरीद लिया था। इस खबर से बाद में शुक्रवार को स्टॉक में 5% की तेजी और देखी गई थी। और कंपनी के बारे में और बता दूं कि ये जो है बेसिकली दक्षिण कोरिया और इटली से अपनी मशीनरी का आयात करती है। और कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और शॉपक्लूज इन सब पर दिग्गजों के सप्लायर जो है वो कंपनी बनी हुई है। तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा वर्क करी है, जिसका नाम आप वापस ले लीजिए, एरिस्का इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, 2 रुपए का पेनी स्टॉक, 15 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। तो ये कैसा हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 रुपए का अभी शेयर आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल, वो जो शेयर है वो डिलिस्टेड है। डिलिस्टेड होने से पहले शेयर 15 रुपए का था। तो कंपनी जो है वो अपना 75% जो है वो आपको क्या देने वाली है, डिविडेंड देने वाली है। तो कंपनी का शेयर का प्राइसिंग जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 जून 2022 को इस कंपनी के शेयर 17 रुपए के आसपास में थे। 15 रुपए का डिविडेंड अगर ये कंपनी आपको देगी तो 2 रुपए का इसका शेयर का प्राइस रह जाएगा। तो कंपनी का नाम है एलसेड इन्वेस्टमेंट, आपको बताता हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो कंपनी का जो है आपको 15 रुपए का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो कंपनी का शेयर का प्राइस 2 रुपए आ जाएगा। तो आपकी जो रिकवरी है आपके शेयर प्राइसिंग की, अगर हमें 17 रुपए पर इसको खरीदा भी होगा ना तो 15 रुपए की रिकवरी तो आपको हो गई। 2 रुपए का जो है आपका ये पेनी स्टॉक का वो बचा हुआ है, अगर वापस से रिलिस्ट होगा तो आपको पूरा पूरा मुनाफा मिल जाएगा। और देखिए हमारा 250 पर मंथ का ग्रुप है, जहां पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी 150 से 200 पॉइंट नेगेटिव जो है मार्केट ओपन होना होगा और स्टार्ट कर देगा कंसोलिडेशन। यहाँ पर आपको जिस मूवमेंट के अंदर जहां पर ज़्यादा मूवमेंट रहेंगे अप एंड डाउन के, उसके शेयर के नाम दिए। उसके अलावा टाटा स्टील कंपनी के बारे में, अमाल कमीशन के बारे में मैंने बता दिया था। जो आपने वीडियो सैटरडे को देखा है वो मैंने वीडियो
के अलावा पहले ही फ्राइडे को देखिए मार्केट खुलने से पहले टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया था, G7 की मीटिंग के बारे में बताया और यूनाइटेड स्टेट का जो है न्यूज़ दिया। उसके अलावा आपको रिकॉर्ड डेट दी बोनस इशू की, भारत गियर्स के अंदर में 1:2 का बोनस इशू है मंडे के दिन में। सो मंडे के दिन में जो है आपको 1:2 का बोनस इशू मिल जाएगा। तो जो लोग पेड ग्रुप में थे फ्राइडे को उनको न्यूज़ मिल गई तो उन्होंने फ्राइडे को ही खरीद लिया ताकि उनको बोनस इशू मिल सके। सन फार्मा के अंदर में 2 करोड़ की जो है आपको ब्लॉक डील हुई बाइंग की, इमामी लिमिटेड में 30 लाख की सोल और गायत्री प्रोजेक्ट में 17 लाख शेयर सोल्ड और मोरफेन के अंदर में 1.2 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। उसके अलावा एबीबी के अंदर में जो आपको अप ट्रेंड देखते हुए देखने को मिल रहा है, अगर ये जो कैंडल है इसको नीचे तोड़ देती है तो वॉच आउट करना है आपको 3100 का लेवल। तो ये बहुत क्रूशल लेवल है। ये सब कुछ आपको जो है पेड ग्रुप में मिल रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ मिल रही है आपको वियतनाम के लिए, एशियन स्टॉक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके अलावा सिटी ग्रुप न्यूजीलैंड की न्यूज़, आपको सारी की सारी न्यूज़ जो है आपको मिल जाती है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है यहाँ पर बुलिश है पेटीएम के ऊपर में और मेंटेन किए बाइंग की और उसने टारगेट दे दिया 1100 रुपये का। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पेटीएम जोमेटो के अंदर ऊपर में बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। उसके अलावा महिंद्रा फाइनेंस का जो है मैंने आपको स्विंग ट्रेड दिया, महिंद्रा फाइनेंस को जो है आपको बाय कर सकते हैं। ब्लॉक बाइंग डील जो है महिंद्रा फाइनेंस में वही मैंने बताया। और वोडा आइडिया के अंदर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 5G इक्विपमेंट जो है वो बेसिकली उनको पहले उनको ड्यू पे करना है 5G को लाने के लिए। तो ये सारी न्यूज़ जो है आपको देखिए वोडाफोन की भी आपको 2 बजे के आसपास में आ चुकी जो कि मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दी थी। तो ये सारा कवर कर सकते हैं आप 250 वाले पर मंथ के ग्रुप में। उसके अलावा मार्केट नीचे करेक्शन में था फिर भी हमने जो है प्रॉफिट कमाया था। इंट्राडे के अंदर में हमने 2 शेयर लिए थे, इसके अंदर में हमने 2200 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 1000 रुपये इसकी प्राइसिंग है इस आपके इस ग्रुप की। और उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में भी हमने 2 कॉल ली थी, एक पी की और एक लास्ट में सी की, जहाँ मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था। 3000 रुपये जो है हमने इसके अंदर में भी जो है आपको बना के दिए थे। तो इस ग्रुप की प्राइसिंग भी है 1000 रुपीज़। तो आपको तीनों ग्रुप जो अगर आप लेना चाहते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर में हमने 13,750 रुपये कमाए उसी दिन के अंदर में। तो यहाँ पर अगर आपको तीनों ग्रुप लेना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये पे नहीं करने, 50% जो आपको 1500 रुपये पे करना है उसके अंदर में आपको पर मंथ का मिल जाएगा। फर्स्ट डे जो आप कॉल लेंगे तीनों ग्रुप में अंदर में से उसके अंदर आपको सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।